अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 14 हम शुरू करेंगे। जैसे आपको पता है कि ओवरऑल जो है वो 13 लेक्चर हो चुके हैं 9th कंप्यूटर साइंस, जो कि न्यू बुक है, और ये लेक्चर नंबर 14 चैप्टर 3 का बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हमने जो लेक्चर 13 में हमने बेसिकली नेटवर्किंग की कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, फिर हमने क्लाइंट सर्वर पे बात की थी, फिर हमने जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है नेटवर्क का, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, उस पर बात की थी। ठीक है, फिर हमने टॉपिक शुरू किया था टोपोलॉजीज़ वाला। उसमें बस टोपोलॉजी, एक सेंटर केबल होती है, उसके जो साइडों पे टर्मिनेटर लगे होते हैं, और जो है वो उस केबल के साथ डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर अटैच होते हैं। फिर उसमें हमने बात की थी कि जो अगर सेंटर केबल जो है वो डैमेज हो जाती है तो आपकी पूरी नेटवर्क जो डैमेज हो जाती है। ठीक है जी, तो आज हम उसी टोपोलॉजी वाले टॉपिक को स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे ये टोपोलॉजी वाला टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट इस टोपोलॉजी वाले टॉपिक को आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 14 हम शुरू करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 14 शुरू करेंगे, मगर एज़ यूजुअल सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको जो है वो एक दफ़ा रिव्यू कर लें। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट क्या देखा था लेक्चर नंबर 13 में, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करके फिर हम लेक्चर नंबर 14 पे जाएंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर जो हमारा 13 था उसमें हमने बात की थी क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट स्टूडेंट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, पहले हम क्लाइंट पे बात करेंगे। सर्वर के कंप्यूटर के मुकाबले में इट रिलाई ऑन द सर्विसेज फॉर द रिसोर्सेज। जो क्लाइंट है वो अपनी सर्विसेज के लिए जो है वो सर्वर पे डिपेंड करते हैं। अब उसमें क्या क्या वो लेते हैं जी, उसकी प्रोसेसिंग पावर ले सकती हैं, इंपॉर्टेंट फाइल, कोई मैसेज, कोई पिक्चर डाउनलोड करना है आम तो, बट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द हार्डवेयर जो है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट बात की थी कि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग द वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर आर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सर्वर जो है एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि पूरी नेटवर्क को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है और उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कनेक्टेड टू नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर जो हैं उस नेटवर्क पे जो है उस नेटवर्क पे अटैच होते हैं, तो जो सर्वर है वो उनको जो है वो फैसिलिटेट करता है। ए सर्वर इज़ अ फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेट टू रन सर्विसेज टू द सर्वर। इसका की पॉइंट यही है कि कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट्स को। डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज दैट इज़ रनिंग इट कुड बी अ फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर और वेब सर्वर। ये मैंने बताया था कि सर्वर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, प्रिंट सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। ठीक है, फिर हमने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि सर्वर और क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। जो सर्वर है वो मेन कंप्यूटर है जो कि मैनेज करता है नेटवर्क को, ये बात बार बार हो गई। रिसोर्सेज और फैसिलिटेट करता है दूसरे कंप्यूटर्स को, जो कंप्यूटर पे अवेलेबल हैं उनको फैसिलिटेट करता है। क्लाइंट सर्वर का जो आपस में जो है वो कम्युनिकेशन वो होती है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न। ये जो 4 वर्ड है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैसेजिंग पैटर्न। जो क्लाइंट है वो स्टूडेंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट रिस्पॉन्ड करता है, और जैसे ही उस रिस्पॉन्स को जो है वो वापस जो है उसके रिक्वेस्ट को क्लाइंट के पास भेजता है, और जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है उसके कंटेंट जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ठीक है, मशीन दैट वेट फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट फॉर द क्लाइंट एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। व्हेन वी एक्सेस अ वेबसाइट वी गेट कंटेंट्स ऑन आवर स्क्रीन। हम अपनी स्क्रीन पे कंटेंट्स को लेते हैं और देखते हैं। इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट एग्जांपल की थी कि आप अपनी मेल चेक करते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू, और क्लाइंट जो है प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस टू कैरी आउट द एक्शन लाइक गिविंग यूज़र नेम, पासवर्ड देता है। जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड देता है तो क्या होता है जी, वो जो मेल का सर्वर है उसके साथ जो है क्लाइंट का जो है वो कनेक्शन हो जाता है, और फिर जो मेल सर्वर है वो उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट जो है वो फैसिलिटेट करता है। फिर स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क के फिजिकली तौर पर नेटवर्क पे कंप्यूटर किस तरह अटैच होते हैं। मैंने बताया था 2 तरह के अटैक होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कनेक्शन और विद रिस्पेक्ट टू टिपोलॉजी।
कनेक्शन की जब हमने बात की थी तो कनेक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी दो डिवाइसेस के दरमियान जो डायरेक्ट लिंक है वो एक सेंडर और एक रिसीवर, ठीक है। नो थर्ड डिवाइस, कोई तीसरा डिवाइस बीच में नहीं है, दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और इस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की स्टूडेंट हमने एग्जांपल की थी कि रिमोट कंट्रोल और टीवी जो है, ये स्टूडेंट बेटा किसकी एग्जांपल है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की। फिर बेटा हमने बात की थी मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है कि एक सेंडर होता है बट मल्टीपल रिसीवर एक से ज़्यादा होते हैं। इसकी हमने बेटा लास्ट टाइम एग्जांपल की थी कि इन अ वाईफाई बेस्ड नेटवर्क, जो आपका वाईफाई बेस्ड नेटवर्क है उसमें लिंक एक ही होता है, ठीक है, एक ही डिवाइस जो है वो लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है, मगर उसको मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमने फिजिकल स्ट्रक्चर में कनेक्शन के बाद हमने बात की थी कि नेटवर्क टिपोलॉजी, द फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टिपोलॉजी, या लेआउट ऑफ द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टिपोलॉजी, के फिजिकली तौर पर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, यानी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के दरमियान जो डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, उनकी जो अरेंजमेंट किस तरह है, ठीक है, कैसे उनका लेआउट किस तरह है, तो बेटा इसको हम कहते हैं टिपोलॉजी। टिपोलॉजी पे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक जो टिपोलॉजी है वो हमने रीड की थी, और वो कौन सी थी आपकी बेटा, बस टिपोलॉजी। ए बस टिपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क थ्रू अ सिंगल कॉमन केबल, यानी एक सिंगल केबल होती है और उसके एंड एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट, उसके दो जो है वो एग्जैक्टली दो एंड पॉइंट होते हैं। दिस केबल इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी, यानी बेस्ट टोपोलॉजी में बेसिकली ये जो सेंट्रल केबल है ये उसकी बैकबोन है, ठीक है। ये हमने इसकी लास्ट टाइम एग्जांपल बात की थी कि ये सेंड एंड पे ये इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, जो कि सिग्नल को ऑब्जॉर्व करते हैं। एक टर्मिनेटर इधर है, एक टर्मिनेटर जो है इसका इधर है, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें सिग्नल जो है ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। जब ब्रॉडकास्ट होते हैं तो तमाम जो कंप्यूटर जो है इस सेंटर केबल के साथ अटैच होती है, उस सिग्नल को क्या करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, ठीक है। और फिर ये खैर अगली क्लासेस में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी, कि वो उस केबल को चेक किया जाता है कि और कंप्यूटर का सिग्नल तो नहीं है। जब केबल फ्री होती है तो जो सिग्नल वो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसमें फिर हमने स्टूडेंट ये बात की थी कि आप इस टिपोलॉजी की फैसिलिटी है कि आप कोई सा भी नया कंप्यूटर बड़ी आसानी के साथ इस केबल के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। कोई भी आपने नया सिस्टम लेना है और इस सेंटर केबल के साथ आपने क्या कर देना, अटैच कर देना। बड़ी आसानी के साथ अगर आप कोई भी कंप्यूटर जो है उसको अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी मेन जो नेटवर्क है वो फेलियर नहीं होगी, ठीक है। मेन नेटवर्क आपकी स्टूडेंट कब फेलियर होगी, जब आपकी ये सेंट्रल केबल डैमेज हो जाए। अगर ये सेंट्रल केबल डैमेज हो जाती है तो आपकी पूरी नेटवर्क जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो सेंट्रल केबल अगर ठीक है तो बाकी, अब फिर हमने ये बात की थी कि ये स्मॉल नेटवर्क है, ठीक है, इसमें बड़े थोड़े कंप्यूटर अटैच किए जाते हैं, ये ज़्यादा बड़ी नेटवर्किंग के लिए ये नहीं होती। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, ऑल द डिवाइस नेटवर्क आर कनेक्टेड टू कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम विच हैज़ एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट, यानी ये वाले दो उसके ये दो एंड पॉइंट हैं, ठीक है। इन दिस सिंपल फॉर्म ऑफ नेटवर्किंग फेलियर ऑफ एनी सिंगल डिवाइस डज नॉट अफेक्ट अदर डिवाइसेज, यानी अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है, मतलब ये डिवाइस फेल हो गया नो प्रॉब्लम, एक और डिवाइस फेल हो गया नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। यानी अगर एक सिंगल डिवाइस फेल हो जाता है तो नेटवर्क पे कोई जो है वो असर नहीं पड़ता। नेटवर्क पे असर कब पड़ेगा, जब आपकी सेंटर केबल फेल हो जाती है। However, if there is some problem in the shared communication cable, then all of the other devices can stop functioning. वही बात कि अगर सेंटर केबल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी पूरी नेटवर्क जो है वो स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना छोड़ देती है। फिर बेटा हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अब एडवांटेज में हमने बात की थी कि एक सिंपल है, रिलायबल है फॉर वेरी स्मॉल नेटवर्क, थोड़े से कंप्यूटर जो है उसके साथ अटैच किए जा सकते हैं। आमतौर पर ये छोटी नेटवर्क के लिए बेहतर है।
ईजी टू इंस्टॉल, बड़ी आसानी से नया कंप्यूटर लगाया भी जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ईजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर, इट रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन केबल, ठीक है। आमतौर पर कोई ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है आपकी, कोएक्सियल केबल हो सकती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो सिस्टम है इस केबल के साथ अटैच करते हैं। इसके लिमिटेशन पे हमने बात की थी। लिमिटेशन में ये हमने बात की थी कि इट कैन सपोर्ट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो छोटी नेटवर्किंग के लिए जो है ये ज़्यादा फेमस है। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट, इसमें जो डिफरेंट किस्म के बाद दफ़ा नेटवर्किंग में जो है वो प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनको डिटेक्ट करना और उनको सही करना, फिक्स करना जो है ये भी एक प्रॉब्लम है। इफ़ बस इज डैमेज एट एनी पॉइंट द इंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग, अगर जो सेंट्रल केबल है, जो बस है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो आपकी पूरी की पूरी जो है नेटवर्क जो है फंक्शन करना छोड़ देती है। तो ये बेटा हमारा प्रीवियस लेक्चर था, थोड़ा सा उसको रिव्यू किया। अब हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 14 पे। बेटा लेक्चर नंबर 14 में आज हमने बात करनी है स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। अब स्टार टोपोलॉजी में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है, ये वाली, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसको स्टूडेंट हम कहते हैं हब, यहाँ लिखा भी होगा हब या स्विच भी कहते हैं। अब तमाम के तमाम जो नोड्स हैं या कंप्यूटर जो हैं वो वाया केबल इस हब के साथ अटैच है। अगर आपको पिक्चर यकीनन वाज़ेह नज़र आ रही होगी कि तमाम के तमाम डिवाइसेज जो हैं, ये कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ये प्रिंटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके साथ कनेक्ट है? ये बेसिकली कनेक्टेड हैं इस सेंट्रल केबल के साथ, सेंट्रल डिवाइस के साथ। और इस सेंट्रल डिवाइस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? स्विच या हब लिखा हुआ। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब, यानी तमाम के तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं और उस सेंट्रल डिवाइस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? स्विच या हब। अब ये मेन जो पूरी नेटवर्क की ट्रैफिक है वो कौन कंट्रोल करता है? भाई ये सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल करता है। ये बेसिकली जो है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारी की सारी कौन कर रहा है? ये सेंट्रल डिवाइस कर रहा है, जिसको स्टूडेंट हम हब कहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। ईच कंप्यूटर ऑन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल हब, यानी हर कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल हब के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आपकी सेंट्रल हब जो है वो डैमेज हो जाती है तो आपकी ओवरऑल नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाती है। अगर सेंट्रल हब जो है वो ठीक है तो ओवरऑल कंप्यूटर आपका ठीक है। दी हब देन सेंड डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर और कंप्यूटर, यानी पहले क्या होगा? बस इस कंप्यूटर ने पहले डाटा इस सेंट्रल डिवाइस हब को भेजेगा और इस हब से डिवाइस, बस इस कंप्यूटर ने, ये कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड करना चाह रहा है तो पहले किसको भेजेगा? हब को। जब हब के पास जाएगा फिर देखेगा कि किस अगले कंप्यूटर, अकॉर्डिंग टू एड्रेस, जो उसका एड्रेस होगा उसके मुताबिक फिर वो आगे किसी भी दूसरे कंप्यूटर को सेंड कर सकता है। तो ये बेसिकली जो सबसे पहले जो डाटा है वो कहाँ जाता है? आपकी सेंट्रल डिवाइस यानी हब के पास जाएगा, फिर आगे मूवमेंट होगी। दी हब देन सेंड डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर और कंप्यूटर, यानी पहले जो कंप्यूटर जो भी डाटा सेंड करना चाहता है वो किसको सेंड करेगा? हब को सेंड करेगा। और वो जो हब है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर कोई भी हो सकता है जिसका उसको एड्रेस दिया गया है, ठीक है, उसको ये सेंड करेगा, ठीक है। दिस सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल ऑल ट्रैफिक, जो सेंट्रल डिवाइस आपकी हब है, ठीक है, ये बेसिकली तमाम कंप्यूटर्स को, मतलब एक ये हब है, एक कंप्यूटर ये अटैच है, एक कंप्यूटर ये अटैच है, एक कंप्यूटर ये अटैच है, ठीक है, एक कंप्यूटर ये अटैच है, ये आपका सेंट्रल डिवाइस हब है। तो ये जो सेंट्रल हब है ये तमाम की तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। देयरफॉर डिवाइस कैन ट्रांसफ़र डाटा टू ईच अदर थ्रू द सेंट्रल हब, बस इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है। इस कंप्यूटर ने, ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सपोज़ 1 ने 4 को जो है वो डाटा सेंड करना, तो जो अपना वो 1 है वो डाटा सेंड करेगा सेंट्रल हब को,
और ये सेंट्रल हब अकॉर्डिंग टू द एड्रेस इसको 4 को डाटा वो सेंड करेगी। तो मेरे ख्याल में बात आपको क्लियर होगी कि डिवाइस कैन ट्रांसफ़र डाटा टू ईच अदर, यानी अगर दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर्स हैं, उन्होंने आपस में डाटा जो है वो शेयर करना है, भेजना है, तो थ्रू सेंट्रल पॉइंट, यानी वो सेंट्रल पॉइंट से क्या मुराद है, वो आपकी जो हब है, वो हब जो है वो आगे डाटा जो सेंड करेगी। हब या उसको हम स्विच भी कह सकते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में बात आपको क्लियर होगी। स्टूडेंट अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। अब इसके स्टूडेंट एडवांटेज क्या हैं? पहला तो इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई अ स्टार नेटवर्क। अब स्टार नेटवर्क को बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ज़हन में रखें जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसके ज़रिए जो डिफरेंट किस्म के नोड्स हब के साथ अटैच होते हैं, तो उसमें जो सोर्स यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन चैनल यूज़ किया जाता है, आमतौर पर ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जाती है। तो बड़ी आसानी के साथ इजी टू मॉडिफाई अ स्टार नेटवर्क, इसको बड़ी आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है कि आपने जितने कंप्यूटर भी लगाने हैं, ठीक है, आप उस हब के साथ अटैच करते जाएं। ये हब है, जितने मर्जी केबल ली आपने, या आपने कंप्यूटर अटैच कर दिया, ये एक और केबल ली, एक और कंप्यूटर अटैच कर दिया, एक और केबल ली, एक और कंप्यूटर अटैच कर दिया, तो जितनी मर्जी आप इसको आसानी के साथ कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कनेक्शन किसके साथ हुआ? कनेक्शन आपका इस हब के साथ हुआ। ठीक है जी। न्यू कंप्यूटर कैन बी एडेड टू द सेंट्रल हब और एनी कंप्यूटर कैन बी रिमूव विदाउट अफेक्टिंग द नेटवर्क। यानी आपने नया कंप्यूटर अटैच करना, बड़ी आसानी के साथ अटैच कर दें। आपने जो कंप्यूटर कोई जो है वो ख़त्म करना कि मैंने इसको ख़त्म करना है जी, ये नहीं जी, आपका सिस्टम वहाँ से उसने ख़त्म कर दिए, तो आप बड़ी आसानी के साथ जो नया कंप्यूटर जो है वो ऐड भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकते हैं। ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट, इसमें कोई भी अगर जो प्रॉब्लम आ जाता है उसको बड़ी आसानी से डायरेक्ट भी किया जा सकता है और फॉल्ट को रिमूव किया जाए। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर, बस ये कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है, ये वाला ये नहीं काम कर रहा, ये वाला सिस्टम काम करना छोड़ जाता है, ये वाला कंप्यूटर, बाद हम नोड का वर्ड भी यूज़ करते हैं, ज़हन में रखें, नोड एंड कंप्यूटर इज़ द सेम थिंग। तो ये तीन जो नोड हैं ये काम नहीं कर रहे, तो आपकी सेंट्रल हब तो चल रही है ना, कंप्यूटर आपका काम करेगा। तो यही लिखा, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर केबल डज नॉट अफेक्ट, बस ये केबल काम नहीं कर रही, ये वाली, ये केबल काम नहीं कर रही, ये केबल काम नहीं कर रही, तो ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द इंटायर नेटवर्क, तो आपकी जो इंटायर नेटवर्क है उस पर कोई इसका असर नहीं होगा। आपकी नेटवर्क कब डैमेज होगी? जब ये सेंट्रल डिवाइस हब डैमेज हो जाएगी। जब आपकी हब डैमेज हो जाएगी तो बाकी आपकी ओवरऑल जो नेटवर्किंग है स्टूडेंट ये डैमेज हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में बात आपको क्लियर होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। जी, अब इसकी लिमिटेशन ऑफ स्टार, इसकी लिमिटेशन क्या है? ये हमने बात की थी एडवांटेज की, अब लिमिटेशन। इफ द सेंट्रल हब फेल द होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। ये अभी मैंने आपको पिक्चर बना के भी दिखाई थी कि अगर आपकी जो सेंट्रल हब है वो फेल हो जाती है तो आपकी सारी जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेंथी केबल इज़ रिक्वायर्ड। अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपने सपोज ये आपकी हब है, ठीक है, आपकी जो नेटवर्किंग थोड़ी सी जो आपने जो बेसिकली वर्क स्टेशन बनाए हुए, टर्मिनल बनाए हुए, बड़े दूर दूर बनाए हुए, तो जितने दूर दूर की केबल रिक्वायर होगी, हर के लिए अलग केबल रिक्वायर होगी, इसके लिए केबल अलग होगी, इसके लिए केबल अलग होगी, तो इसके लिए केबल बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। यहाँ पे है केबल रिक्वायर होगी, ये सिस्टम आपका यहाँ पे है, इसकी केबल, तो केबलिंग जो है ना ये इसमें बहुत ज़्यादा। लेंथी केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द इंटायर कंप्यूटर टू द स्विच, यानी तमाम कंप्यूटर को इस स्विच के साथ अटैच करने के लिए आपको स्टूडेंट लेंथी केबल रिक्वायर होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिंग टिपोलॉजी। अब रिंग नाम से ज़ाहिर है जी, ऐसे कंप्यूटर जो रिंग की फॉर्म में हो, ठीक है, रिंग नाम से ही ज़ाहिर है कि आपके इस तरह की टिपोलॉजी कि एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, एक कंप्यूटर आपका ये है, देखिए ये एक रिंग टाइप बन गई। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? रिंग टोपोलॉजी।
ए रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट अ कंप्यूटर विद एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1, ये इसके साथ भी लिंक है और ये इसके साथ भी लिंक है। तो ये पॉइंट ज़रा समझे, एग्जैक्टली टू अदर कंप्यूटर फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी एक ये कंप्यूटर इसके साथ लिंक है, इसके साथ लिंक है, ये इसके साथ भी लिंक है। तो एक जो कंप्यूटर या एक जो नोड है वो दो कंप्यूटर के साथ अटैच है। ए कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर, यानी जो कंप्यूटर है वो अपने इमीडिएट नेबर या इसको सेंड करेगा या इसको सेंड करेगा। ये जो डाटा, ये कंप्यूटर जो डाटा है या तो इसको देगा या इसको देगा, इमीडिएट नेबर को अल्टीमेटली इसने डाटा देना है। तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, आगे इसकी डायग्राम बनी हुई है कि ये देखें आपके एक रिंग की फॉर्म में एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये, तो एक तरह की ये रिंग बन गई। अब रिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है यूनी डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी और दूसरी स्टूडेंट होती है बाई डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी। दोनों यहाँ पे दी हुई हैं। यूनी डायरेक्शन में क्या होगा, इन यूनी डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंड इधर क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, या तो ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर से इधर ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा उल्टा, ठीक है। तो या जो आपकी यूनी डायरेक्शनल उसमें डाटा, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस किस्म की जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है रिंग टोपोलॉजीज़ में, उसको बेटा हम कहते हैं यूनी डायरेक्शन। आपकी ये कौन सी रिंग टोपोलॉजी बनेगी, आपकी यूनी डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी बनेगी। और दूसरी स्टूडेंट है बाई डायरेक्शन। अब बेटा बाई डायरेक्शन में क्या होगा, इन अ बाई डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी डाटा कैन बी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी क्लॉकवाइज चला जाए, उसकी मर्जी एंटी क्लॉकवाइज चला जाए, तो उसमें कोई जो है वो फिक्स नहीं होता। यूनी डायरेक्शन में तो फिक्स होगा ना, या तो भाई वो क्लॉकवाइज जाएगा या कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जबकि आपका जो बाई डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी है, इसमें डाटा जो है वो क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, अपॉन रिसीविंग द डाटा अ कंप्यूटर में भी पास डाटा टू, अब इसमें जो जैसा मैंने बताया था कि आपकी बस टोपोलॉजी में जो लोकल प्रोटोकॉल उसमें इथरनेट यूज़ हो रहा है, जो आपकी रिंग टोपोलॉजी इसमें टोकन रिंग का इस्तेमाल होता है, टोकन रिंग, ठीक है। और ये ज़हन में रखें, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, को हार्डवेयर नहीं है, जो कि अब अपॉन रिसीविंग द डाटा कंप्यूटर में पास डाटा इट्स नेक्स्ट नेबर, यानी जैसे एक कंप्यूटर ने डाटा रिसीव किया, सपोज इस कंप्यूटर ने डाटा इसने भेजा और इसने रिसीव किया, ये आपका 1 नंबर कंप्यूटर है, ये 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है 5। तो जब इस कंप्यूटर ने डाटा अपने इमीडिएट नेबर को भेजा, वो यहाँ गया, अगर सपोज़ ये डाटा है ही इसी के लिए था, तो फिर ये फिर ये इस तरह ये मूव करता जाएगा, इस आपका डाटा जिस भी डेस्टिनेशन पे जाएगा, जिसको नहीं होगा वो उसके पास मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन रिसीविंग अ डाटा, कहता है डाटा रिसीव करने पे कंप्यूटर में पास डाटा टू द नेक्स्ट नेबर, यानी जब एक कंप्यूटर के पास डाटा आया तो उसने क्या किया, अपने नेक्स्ट नेबर को डाटा दे दिया। वो इन दिस वे डाटा रीच द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, यानी डाटा मूव करता गया, एक नोड से दूसरे नोड पे गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, इस तरह ये डाटा मूव करता गया और जिस नोड के लिए डाटा होगा वहाँ पे वो उसको रीड कर देगा। ए फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर में ब्रेक डाउन द होल नेटवर्क। देखिए दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सपोज़ करें कि आपकी ये यहाँ से केबल डैमेज हो गई। जब केबल डैमेज होगी, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, कि किसी भी जगह से अगर केबल डैमेज हो जाती है तो आपकी पूरी की पूरी नेटवर्क डैमेज हो गई, ठीक है। यही बात बता रहा है। उस पॉइंट पे हम दोबारा चलते हैं कि अगर ये पॉइंट हम देख रहे हैं, कहते हैं ए फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर में डाउन द, अगर 2 कंप्यूटर इन दिस वे डाटा रीच डिज़ायर, ए फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर, अगर 2 कंप्यूटर्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, ठीक है जी, बिटवीन 2 कंप्यूटर,
मेड ऑन द होल नेटवर्क, तो पूरी नेटवर्क आपकी डैमेज हो जाएगी। अब अगला है कि स्टार टोपोलॉजी और आपकी ट्री टोपोलॉजी में फ़र्क क्या है। अब स्टार टोपोलॉजी में हमने बात की कि कोई सेंट्रल हब नहीं है कि सिस्टम अटैच है, ये एक रिंग की फॉर्म में चल रही है जी, ठीक है, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी, कोई सेंट्रल हब नहीं है, ठीक है। अगर सेंट्रल केबल डैमेज हो गई आपकी पूरी नेटवर्क फेलियर होगी। जबकि जो आपकी स्टार टोपोलॉजी उसमें एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, हब, और उसके साथ ये कंप्यूटर जो है वो अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहला डिफरेंस तो आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, ट्रीट आपकी जो रिंग टोपोलॉजी, अनलाइक स्टार टोपोलॉजी इट डज़ नॉट रिक्वायर सेंट्रल डिवाइस और स्विच, यानी जो आपकी जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें कोई भी हब या सेंट्रल डिवाइस नहीं है। जबकि जो आपकी जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ होती है, हब यूज़ होती है, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं बेटा। अब इसके एडवांटेज क्या है। रिंग, ऑल कंप्यूटर ऑन द रिंग हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। भाई जितने भी उस टोपोलॉजी पे जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे अटैच हैं हर एक का इक्वल एक्सेस है, कोई प्रायोरिटी नहीं रखता, कोई सर्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये ले कोई सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच नहीं, सबकी क्या है इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। सारे कंप्यूटर जो उस नेटवर्क को इक्वल एक्सेस कर रहे हैं। सर्वर और स्विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई सर्वर या कोई स्विच रिक्वायर नहीं है। इसमें देखिए कोई स्विच नहीं है, कंप्यूटर जस्ट आपस में केबल के थ्रू कनेक्ट है। इसकी बेटा डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज में फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर आपके एक कंप्यूटर भी फेल हो जाते, जैसे ये कंप्यूटर जो डैमेज हो गया, जैसे डैमेज हुआ पूरी नेटवर्क आपकी जो फेल हो गई। डिटेक्ट ऑफ फॉल्ट इज़ डिफ़िकल्ट, और इस तरह किसी किस्म के जो फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी में मैंने बताया था कि जो लोकल प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है टोकन रिंग। टोकन रिंग के ज़रिए जो है वो डाटा जो है वो जो हम मूव करता है। यकीनन आपको स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा। अब अगली टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। पहले देख लें आज का हमने लेक्चर जो पढ़ा उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैश टोपोलॉजी से शुरू करेंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 13 में आज हमने क्या देखा उसको एक नज़र मारे। लेक्चर नंबर 14 में हमने बात की थी कि स्टार टोपोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड स्विच और हब। तो इसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई लिखा भी है, ये हब है। तो ये तमाम कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं जिसको हम हब कहते हैं, ठीक है, हब या स्विच कहते हैं। और फिर मैंने बताया था कि इसमें जो है वो केबल के ज़रिए डिफरेंट कंप्यूटर अटैच, आमतौर पर ट्विस्टेड वेयर केबल जो यूज़ की जाती है। फिर इसमें आप बड़ी आसानी से नया कंप्यूटर जो है केबल का इस्तेमाल करते उस हब के साथ अटैच करें, और अगर आपने सिस्टम रिमूव करना है तो बड़ी आसानी से आप रिमूव भी कर सकते हैं। बस इसमें यह कि अगर आपकी जो ये सेंट्रल डिवाइस या स्विच या हब है, अगर स्टूडेंट हब डैमेज हो जाती है तो आपकी स्टार टोपोलॉजी जो है वो उसमें सारे के सारे जो कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो फेल हो जाती है। ईच कंप्यूटर स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद सेंट्रल हब, कि हर जो कंप्यूटर है वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होता है जिसको हम हब कहते हैं। हब, अब देखें जो डाटा सेंड किया जाता है पहले किसको सेंड किया जाता है, हब को, और हब जो है वो आगे अकॉर्डिंग टू द एड्रेस वो जो डाटा है जिस कंप्यूटर के लिए वो डाटा सेंड किया गया उसको भेजा। ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टोपोलॉजी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, उसमें व्हाट इज़ द स्टार टोपोलॉजी, हाउ स्टार टोपोलॉजी वर्क, या राइट ऑन द डायग्राम ऑफ द स्टार टोपोलॉजी। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द स्विच या हब, ठीक है, हाउ स्टार टोपोलॉजी वर्क। तो इसमें हम कहते हैं जी ईच कंप्यूटर स्टार नेट कम्युनिकेट इज सेंट्रल हब, कि कैसे काम करती है वो कम्युनिकेट किस से करती है, सेंट्रल हब से। दी हब देन सेंड डाटा टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, जो हब है वो जो भी कंप्यूटर जिसके लिए वो मैसेज या डाटा सेंड किया उसके पास जाएगा।
दिस सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल ऑल द ट्रैफिक। बेसिकली इसमें जो हब है वो तमाम के तमाम सेंट्रल डिवाइस की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। देयरफॉर डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डाटा टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। यही वजह है कि जो आपका सेंट्रल पॉइंट, जो आपकी सेंट्रल हब है, वो तमाम के तमाम डिवाइसेस को जब कंट्रोल करती है। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी इसके एडवांटेज की। एडवांटेज में इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई अ स्टार टोपोलॉजी। हमने कहा था इसमें स्टार टोपोलॉजी में आप इसको बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, हब बनाएं। और जस्ट इसका ड्रॉबैक में यही होता है कि केबल ज़्यादा ज़रूरत है। केबल इसके साथ अटैच करें इस डिवाइस के साथ, इसके साथ पोर्ट्स बनी होती हैं इसकी, ठीक है, और कंप्यूटर अटैच कर दें, ठीक है। आप यहाँ ये सपोज ये आपने प्रिंटर लगा दिया, ये आपने एक कंप्यूटर अटैच कर दिया C1, ठीक है, आपने एक और कंप्यूटर अटैच कर दिया C2, आपने एक और कंप्यूटर अटैच कर दिया, उसको हम दे देते हैं C3 कंप्यूटर 3। फिर आपने एक और कंप्यूटर अटैच कर दिया, इसको नाम दे देते हैं हम C4, ठीक है। फिर एक और कंप्यूटर मैंने अटैच कर दिया, इसका नाम दे देते हैं C5, ठीक है। अब देखिए ये जब भी सपोज इस C2 ने डाटा सेंड करना है इस C5 को, अब इसमें देखें वो शेयरिंग वाली, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग जो है वो हार्डवेयर शेयरिंग की। सपोज ये प्रिंटर है, तो ये प्रिंटर जब इस हब के साथ अटैच है, इट्स मीन दैट ये प्रिंटर जब तमाम कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने लेक्चर नंबर जो है वो 12 में बात की थी कि शेयरिंग हार्डवेयर। तो ये एक प्रिंटर है जो कि ये पांचों के पांचों कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। तो प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करें अगर C2 कंप्यूटर ने C5 कंप्यूटर में डाटा सेंड करना, तो C2 अपना जो डाटा है वो किसको देगी, इस सेंट्रल डिवाइस यानी किसको देगी, इस हब को डाटा देगी। और हब जो है उस एड्रेस को रीड करेगी कि जो कंप्यूटर 2 है उसने किस डिवाइस को डाटा भेजना है। तो उस एड्रेस को रीड करते हुए वो जो डाटा है वो किसके पास जाएगा, C5 के पास जाएगा। इस तरह ये सारी कम्युनिकेशन जो होती रहती है। तो अगर मज़ीद देखते हैं, न्यू हार्डवेयर कैन बी एडेड टू द सेंट्रल हब। अब नए हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं। एनी कंप्यूटर कैन बी रिमूव, बड़ी आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। यानी ये प्रिंटर मुझे नहीं चाहिए, रिमूव कर दें, इसकी जगह मैंने कोई और डिवाइस लगा लें विदाउट अफेक्टिंग द नेटवर्क। इसमें आपकी नेटवर्क जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। ईजी टू डिटेक्ट। अब ये स्टूडेंट बाद दफ़ा सिंपल यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ऑन 2 एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, राइट ऑन 3 एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, जस्ट एडवांटेज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट, हम इसमें फॉल्ट को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर जो है फेल हो जाए तो डज नॉट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द, कोई पूरी नेटवर्क पे इसका कोई असर नहीं है। हाँ वही बात कि अगर हब डैमेज हो जाती है तो सारे कंप्यूटर जो हैं वो फंक्शनिंग, वो नेटवर्क जो है फंक्शनिंग करनी जो है वो छोड़ देगी जी। फिर हमने बात की थी लिमिटेशन की। इफ़ द सेंट्रल हब फेल, वही बात, ये बार बार चीज़ें बताने का पर्पज़ ये होता है स्टूडेंट कि आपको बातें जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको याद हो जाए। आप लेक्चर सुने, ये चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके माइंड से ये चीज़ें गो थ्रू हों, स्ट्राइक करें और आपको चीज़ें वहीं याद हो जाएं। तो जब एक सेंट्रल हब फेल होगी, द होल नेटवर्क ब्रेक डाउन, तो पूरी नेटवर्क जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी। दूसरा इसका एडवांटेज मैंने बताया था कि लेंथी केबल इज़ रिक्वायर्ड, लंबी लंबी केबल रिक्वायर होती है, ठीक है। इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि केबल जो हमें रिक्वायर होती है, जितनी हमने कंप्यूटर उस हब के साथ अटैच करनी है उतनी ही केबल जो हमें रिक्वायर होंगी। तो ये लेंथी केबल की जो है इसमें जो है ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फिर बेटा हमने टोपोलॉजी नंबर 3 बात की थी रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट अ कंप्यूटर विद एग्जैक्टली 2 अदर कंप्यूटर, किसमें कंप्यूटर जो है एक रिंग की फॉर्म में होते हैं, एक लूप की फॉर्म में होते हैं, फॉर्मिंग अ रिंग ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन सेंड डाटा टू इट्स इमीडिएट नेबर, कि रिंग में एक कंप्यूटर जो है वो अपना फ़ौरन नेबर, वो नेबर राइट साइड भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है, जो भी इमीडिएट नेबर होगा उसको जो डाटा वो सेंड करेंगे। ए रिंग कैन बी यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब रिंग टोपोलॉजी जो है वो जो डाटा सेंड करती है
वो यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। फिर हमने बेटा बात की थी कि यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल क्या हो सकता है। इन यूनी डायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी डाटा इज सेंड ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डाटा या तो क्लॉकवाइज सेंड किया जाता है या एंटी क्लॉकवाइज सेंड किया जाता है, ठीक है। इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपकी यूनी डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी है उसमें डाटा या तो क्लॉकवाइज आएगा या किस फॉर्म में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो आपकी बाई डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी है इसमें डाटा जो है वो दोनों साइडों में मूव हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये आपने जब भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपने बेटा इस टोपोलॉजीज़ की डायग्राम ज़रूर बनानी है। इससे जो पेपर चेक कर उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि रिंग टोपोलॉजी प्रॉपर एक रिंग बना के उसके साथ आपने कंप्यूटर जो है वो बनाने हैं और फिर उसको बताना है कि ये यूनी डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी है, ये बाई डायरेक्शन रिंग टोपोलॉजी है। यूनी डायरेक्शन में क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों वाइज किसी भी सूरत में हो सकता है और बाई डायरेक्शनल में दोनों फॉर्म में हो सकता है। फिर हमने बात की थी कि जब रिंग टोपोलॉजी में अपॉन रिसीविंग द डाटा कंप्यूटर में पास डाटा टू नेक्स्ट नेबर, जब रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के पास डाटा आता है तो वो अपने नेक्स्ट नेबर को डाटा देता है। इन दिस वे डाटा रीच द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन। इस तरह डाटा जो है उस रिंग टोपोलॉजी में या लूप टाइप जो बना होता है उसमें डाटा जो है वो डिज़ायर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है। ए फेलियर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर में डाउन द होल नेटवर्क। ये मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाई थी कि अगर सपोज आपकी रिंग टोपोलॉजी है उसमें अगर एक कंप्यूटर भी डैमेज हो जाता है, मतलब ये इसमें ये आपकी छोटी सी रिंग है, इसमें अगर एक कंप्यूटर भी केबल डैमेज हो गई या एक कंप्यूटर ने काम करना छोड़ दिया तो आपकी पूरी की पूरी नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाएगी। ये अक्सर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो स्टार अनलाइक अ स्टार टोपोलॉजी इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड अ सेंटर डिवाइस। जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है इसमें किसी किस्म का सेंटर डिवाइस नहीं होता, इसमें किसी किस्म की हब नहीं होती टू मैनेज द कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइस। जबकि जो आपकी स्टार टोपोलॉजी उसमें सेंटर डिवाइस होती है। फिर हमने बात की थी इसके एडवांटेज। ऑल कंप्यूटर ऑन द रिंग टोपोलॉजी हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, यानी तमाम कंप्यूटर चूँकि एक रिंग में है तब सबकी प्रायोरिटी बराबर है, हर कंप्यूटर इक्वल एक्सेस हो रहा है। सर्वर और स्विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज द नेटवर्क। इसमें कोई सर्वर या कोई भी स्विच रिक्वायर नहीं होता रिंग टोपोलॉजी में। और इसकी स्टूडेंट लिमिटेशन क्या थी कि फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो पूरी की पूरी नेटवर्क जो आपकी फेल हो जाती है। डिटेक्ट ऑफ फॉल्ट इज़ डिफ़िकल्ट। अब रिंग टोपोलॉजी में फॉल्ट आ जाए तो उसमें डिटेक्ट करना जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये स्टूडेंट ये था आज का आपका लेक्चर। आपने स्टूडेंट इसको आपने अच्छी तरह जितना ख़ास तौर पर ये टोपोलॉजी वाला जो टॉपिक है इसको जो है वो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा 2 टोपोलॉजीज़ आप किसी लेक्चर में करवाएंगे ताकि आप इसको खुद से घर में रीड करें, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है टोपोलॉजीज़ वाला, ठीक है। क्योंकि आपकी ये बुक नई है, न्यू कंप्यूटर साइंस 9th कंप्यूटर साइंस की, और ये बेसिकली जो अगर प्रीवियस आप फर्स्ट ईयर की बुक देखें तो ये फर्स्ट ईयर के जो का चैप्टर उन्होंने उठाया हुआ है। और ये जो आपका चैप्टर 3 है बेसिकली इसमें अगर आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो नेटवर्क्स और डाटा कम्युनिकेशन 2 अलग सिलेबस हैं, ठीक है। आप बड़ी क्लासों में जब कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाएंगे, MCS करेंगे या MIT या जो भी आप फर्दर डिग्री हायर डिग्री पे जाते हैं तो नेटवर्क्स अलहदा टॉपिक है, डाटा कम्युनिकेशन एक अलहदा सब्जेक्ट है। तो इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है न्यू बुक में नेटवर्क्स, इसमें उसने नेटवर्क्स के बारे में बात की हुई है और इसमें डाटा कम्युनिकेशन के बारे में बात की है। तो ये जो चैप्टर आपका ओवरऑल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कोशिश की है कि ये 2 टोपोलॉजीज़ को अच्छी तरह रीड करें। तो अब आपने स्टूडेंट काइंडली यही करना है कि ये आप जो आज हमने बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी हमने अपने लेक्चर नंबर 14 में रीड की है, इसको आपने अपने घर में बुक्स खोलनी है, बुक्स खोल के इसको एक दफ़ा रीड करना है। और जब आप थॉरली एक दफ़ा बेटा इन दोनों टोपोलॉजीज़ को रीड करेंगे तो आई होप आपको बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और फिर स्टूडेंट लर्न जो है वो साथ साथ ज़रूर करें। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।